बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर क्लास का लेक्चर नंबर 34 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें जी, आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले लिखने की बजाय साथ साथ लिखूं, साथ साथ ही डिस्कस करूं ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा क्लियर हो। तो आज जो है वो मैंने डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला आपके साथ डिस्कस करना है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये जो फार्मूला आज हम डिस्कस करेंगे ये थ्रू आउट द चैप्टर तकरीबन हर सवाल में हमने यूज़ करना है। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव जो कि 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ रखा है, ये तब हम यूज़ करते हैं जब सवाल में वो कहे कि इसको बाय डेफिनेशन करें, इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करें, इसको बाय ए बी अनिशो मेथड भी कहते हैं, या बाय फोर्स है फार्मूला। ये चारों तरीक़ों से जब भी वो कहे तो आपने वो वाला तरीका जो मैंने पिछली 2 एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस किया है डेरिवेटिव का, आपने उस तरह से डेरिवेटिव जो है वो मालूम करना है। लेकिन अगर जब भी कहे कि सिंपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो फिर आपने जो तरीका यूज़ करना है डेरिवेटिव का वो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो उसको देखें, बारी बारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सबसे पहला डेरिवेटिव का फार्मूला कि डी बाई डी एक्स का मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स को हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला मैंने बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होगा। ये पहला फार्मूला डेरिवेटिव का। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि डेरिवेटिव निकालिए अकेले 5 का, तो ये 0 के बराबर होगा। आपसे कहा जाता है डेरिवेटिव निकालिए -1/2 का, तो ये 0 होगा। आपसे कहा जाता है कि डेरिवेटिव निकालिए ई का या पाई का, तो ये 0 के बराबर होगा। अकेला कांस्टेंट जब भी आएगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो दूसरा फार्मूला भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बल्कि इससे पहले एक छोटा सा फार्मूला और देख लें कि आपने डेरिवेटिव निकालना है c इंटू एक्स का, कि c इज एनी कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल। तो कांस्टेंट का अकेला अगर कांस्टेंट आए तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लग जाए तो फिर इसका इफेक्ट नहीं होगा। हम कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे और वेरिएबल का सिचुएशन के मुताबिक जो भी डेरिवेटिव होगा वो मालूम करेंगे, ठीक है। जैसे कांस्टेंट अब वेरिएबल के साथ लग गया तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो भी होगा, तो आपको मैंने अभी बताया एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर इसका सी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल इसकी देख लेंगे। जैसे डेरिवेटिव आपने निकालना है, फ़र्ज किया 5x का, इसका फिर तरीका ये होगा कि 5 को हम बाहर लिख लेंगे डी बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव ले लेंगे। अभी मैंने बताया x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ओवरऑल इसका आंसर 5 आ जाएगा। यानी एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि आपने डेरिवेटिव निकालना है -2x का, तो आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन नॉर्मली किया करेंगे कि -2 चूँकि वेरिएबल के साथ है, -2 अकेला होता तो डेरिवेटिव 0, लेकिन -2 वेरिएबल के साथ है तो लिहाजा अब इसका डेरिवेटिव 1 नहीं, -2 वैसे ही पड़ा रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो ओवरऑल -2 इसका आंसर आएगा। यानी कांस्टेंट अकेला आएगा तो उसका डेरिवेटिव 0, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लगेगा तो बच जाएगा। कांस्टेंट वैसे ही पड़ा रहेगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो तीसरा फार्मूला कह ले इसमें ये हमारे पास बन गया। उसके बाद हमारे पास है इसमें, देखें अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसको कहते हैं पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, ये प्रूव भी करवाया था कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तो अगर आप देखें कल वाली डेरिवेशन या इसका कैलकुलेशन, तो इसका आंसर आया था n पावर पहले पावर n-1। तो ये पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब इसको आपने याद कैसे करना है, इसको फार्मूले को मैं जनरलाइज शेप दे रहा हूँ, तवज्जो करें कि आपने डेरिवेटिव निकालना है f ऑफ x, कोई सा भी फंक्शन है
और इसकी पावर है n। ठीक है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा कि जो पावर n है इसको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद f ऑफ x की पावर पहले n थी तो हम पावर जो है उसमें एक कमी कर देंगे, जैसे ये n-1 है, पावर पहले, पावर में एक कमी। अब एक चीज़ इजाफी आनी है, वो क्या कि आपने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है जो भी पावर के अंदर वाली टर्म है उसका। तो दिस इज़ द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन का ये हमारे पास होता है पावर रूल। क्या होगा, तीन बातें आपने इसके लिए याद रखनी है। नंबर 1 पावर पहले लिखी, नंबर 2 पावर में एक कमी की, नंबर 3 पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव। तो ये तीन काम हम करेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंगली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हुए। पावर पहले, पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल्स इसकी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि डेरिवेटिव निकालिए x की पावर 3 का, तो रूल के मुताबिक क्या होगा कि पावर 3 पहले लिखेंगे, पावर 3 में एक कमी करेंगे और पावर के अंदर वाली टर्म, पावर के अंदर देखें तो x अकेला है तो उसका दोबारा डेरिवेटिव। पावर 3 पहले आ गई, पावर में एक कमी की, पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये आएगा 3 में से 1 गया 2, तो ये x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर इसका आ गया 3x का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इन फंक्शंस के डेरिवेटिव मालूम करेंगे यूजिंग द पावर रूल। तो ये हमारे पास है डेरिवेटिव का पावर रूल। तीन काम करने होते हैं, पावर पहले, पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल कर लेते हैं शेयर कि d/dx आपने निकालना है 2x की होल पावर 5 का। तो क्या होगा रूल के मुताबिक, पावर 5 पहले, ठीक है, पावर 2x की पावर 5 में एक कमी और पावर के अंदर वाली जो टर्म है 2x, इसका दोबारा डेरिवेटिव। पावर पहले, पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव। तो ये बराबर आ गया फिर 5 इंटू, तो ये 2x की पावर रह जाएगी हमारे पास 5 - 1 4। तो अभी मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि 2 कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो 2 बाहर लिख लेंगे, तो d/dx रह जाएगा x का, तो ये बराबर आएगा 5 इंटू 2x की पावर 4। 2 वैसे ही x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अभी बताया 1 के बराबर होता है, तो 5 इंटू 2x की पावर 2, 4 इंटू 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 2x की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है जी पावर रूल के तीन बातें जस्ट आपने याद रखनी है। पावर पहले, पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद देखें एक और रूल है, सिंपल सा ही है, वो बता के फिर मैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। पांचवा इसका रूल समझ लें कि डेरिवेटिव अगर आपने निकालना है f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x, यानी दो फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x जो है ये जमा या माइनस हो रहे हैं और आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव सिंपल हो जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x अलग लिख लेंगे प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x अलग लिख लेंगे। यानी सिंपल दो फंक्शंस अगर प्लस और माइनस हो रहे होंगे ना तो उनमें पहले का डेरिवेटिव अलग, प्लस माइनस वैसे ही दूसरे, यानी डेरिवेटिव दोनों के साथ सेपरेटली अलग अलग हम लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल देखें इसकी, फॉर एग्जांपल आपने डेरिवेटिव निकालना है 5x प्लस 3 का, डेरिवेटिव निकालना है 5x प्लस 3 का, तो रूल के मुताबिक प्लस है तो डेरिवेटिव ऑफ 5x अलग आ जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 अलग आ जाएगा। अब रूल के मुताबिक डेरिवेटिव ले लें, जैसे मैंने बताया कांस्टेंट पहले आ जाएगा, 5 पहले आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और 3 अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0,
तो ये ओवरऑल आंसर इसका 5 आ जाएगा। यानी प्लस और माइनस अगर फंक्शन हो रहे होंगे तो इस तरह से इनका अलग अलग लिख लेंगे डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल देखें कि जैसे आपने डेरिवेटिव निकालना है 2x + 1 इसकी, या 2x - 3 कर लें इसकी होल पावर 5 का। आपने डेरिवेटिव निकालना है 2x - 3 इसकी होल पावर 5 का। तो क्या होगा, रूल के मुताबिक पावर अब इसकी आ गई है 5, तो पावर रूल के मुताबिक पहले आएगी, ठीक है। पावर 5 में एक कमी करेंगे और पावर के अंदर वाली टर्म का 2x - 3 का दोबारा डेरिवेटिव। पावर 5 पहले, पावर 5 में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव आ गया। तो ये फिर बराबर आएगा 5 × 2x - 3 इसकी पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। अब इसमें मैंने जैसे बताया था कि जमा माइनस हो रहेंगे तो अलग अलग डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव अलग आएगा माइनस d/dx, 3 का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा। यानी पहले पावर रूल लगा, पावर पहले, पावर में एक कमी, पावर के अंदर 2x - 3 इसका दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये इसका डेरिवेटिव 5 - 1 4 हो गया। अब इस पर जमा माइनस अलग अलग आ गया। अब इसका फिर लें डेरिवेटिव, तो 2x - 3 इसकी पावर 4 है। तो ये अब जैसे मैंने बताया 2 वैसे ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल बन जाएगा 5 × 2x - 3 इसकी पावर 4, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, तो 2x - 3 इसकी होल पावर 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास मेन जो है वो फार्मूले हैं जो तकरीबन सारे चैप्टर में हमने यूज़ करने हैं। तो मेन हमारे पास जो है वो ये पावर रूल जो है बार बार आएगा कि पावर पहले, पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव। तो मैं ऐसा करता हूँ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं इनका यूज़ भी आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की शक्ल में नज़र आ जाए। तो एक दो सवाल मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के करवाता हूँ। तो मैंने पहले भी शायद ये बात की थी कि एक्सरसाइज 2.34 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पूरे का पूरा अगला चैप्टर इन दो एक्सरसाइजेज पे डिपेंड करता है कि ये दोनों एक्सरसाइजेज अच्छी तरह से आपको आएंगी तो समझेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर आना है। अगर इनमें आपको अच्छी तरह से मतलब कमांड नहीं होती तो फिर नेक्स्ट चैप्टर को भूल जाएंगे, ये आपको आएगा। तो देखें एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 2.3। इसका पहला सवाल कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला सवाल है x की पावर 4 टू x की पावर 5 प्लस x का स्क्वायर। कहता है इसका डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें बहुत आसान है। पहला मतलब सबसे पहले जैसे हम पहले करते थे कि जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है सबसे पहले आपने उसे y के बराबर लेट कर लेना है। तो y के बराबर लेट कर लिया। अब नीचे एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का साइन d/dx होता है। ये d/dx y के साथ भी लिख दिया, d/dx जो है ये x की पावर 4 टू x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर के साथ भी लिख दिया। अब इसके y के साथ तो एज इट इज़ रहने देंगे, यूँ समझ लें कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx ही होता है। अब इस पे प्लस है, सबके साथ अलग अलग आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 अलग, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 5 अलग, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर अलग। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अब इस पर डेरिवेटिव का फार्मूला लग जाएगा, पावर 4 है तो पावर पहले, पावर 4 में एक कमी। अब पावर 4 के अंदर x है तो x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो आपको पता है वो 1 ही होता है, एज इट इज़ मतलब डायरेक्ट लिख लेंगे। इसी तरह से ये 2 वैसे ही रह जाएगा, मैंने बताया था कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो वैसे ही।
तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव ले लें तो क्या होगा, पावर 5 पहले, पावर 5 में एक कमी, पावर के अंदर x है, x का दोबारा डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह से पावर 2 में भी ऐसी, पावर 2 पहले, पावर 2 में एक कमी, पावर के अंदर x है, x का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x की पावर 3, ये 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, ये x की पावर 5 माइनस 1 4, तो ये 2 माइनस 1 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर बन जाएगा dy/dx। तो इस तरह से हम इस फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग द पावर रूल या डेरिवेटिव के शॉर्टकट या डायरेक्ट फार्मूलों से। और देख लें एक सवाल इस तरह का कर लेते हैं, सेकंड ही देखें इसका भी पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इक्वेशन में दे रहा है कि x की पावर -3 है प्लस 2x की पावर -3/2 है और प्लस 3 है। तो इसका भी बाय डेफिनेशन हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो देखें जी सोल्यूशन इसका, तो लेट कर लेंगे y बराबर x की पावर -3, 2x की पावर -3/2 और प्लस 3। डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, डेफिनेशन से नहीं। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx जो है पहले y के साथ भी लगाएंगे x की पावर और इसी तरह से d/dx जो है ये x की पावर -3, 2x की पावर -3/2 प्लस 3 के साथ लगाएंगे। तो ये बन गया dy/dx इज इक्वल्स टू, अब d/dx जो है ये x की पावर -3 के साथ अलग, d/dx जो है ये 2x की पावर -3/2 के साथ अलग, और इसी तरह से d/dx जो है ये 3 के साथ अलग आ गया। तो ये बनेगा dy/dx बराबर, अब इस पे पावर रूल लगेगा तो पावर -3 पहले, पावर -3 में एक कमी, अब पावर के अंदर x है तो x का दोबारा डेरिवेटिव 1। इसी तरह से ये 2 तो आपको पता है वैसे ही पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है। अब इधर इस पे पावर रूल लगा देंगे, तो पावर रूल क्या होगा, पावर 3/2 पहले, पावर 3/2 में एक कमी और पावर के अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव 1, और अकेला कांस्टेंट आपको पता है डेरिवेटिव उसका 0। तो dy/dx का आंसर आ गया -3x की पावर -4, 2 से कैंसिल -3, अब ये एलसीएम ले लेंगे तो -3 -2 ओवर 2x का डेरिवेटिव 1 है। तो फिर dy/dx का आंसर आ गया -3x की पावर -4 और -3x की पावर -5/2। तो इस तरह से हम डायरेक्ट डेरिवेटिव जो है वो मालूम करेंगे जब भी वो कहेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, जो भी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है, तो ऐसे निकालेंगे। तो मेन मैंने अभी तक 4 रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, 2 और हैं, एक प्रोडक्ट और एक क्वोशंट रूल, वो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।